नमस्कार, मैं पंकज पांडे, देख रहे हैं आप न्यूज 11 भारत और हाजिर हूं लेकर 11 स्पेशल, जिसमें हम बात करते हैं उन तमाम खबरों की जो सीधा आपसे जुड़े होते हैं। फिर चाहे वो जैसे सर्वदलीय बैठक की बात हो जाए क्योंकि विधानसभा के सत्र शुरू होने वाला है, या आपकी जिंदगी से जुड़ा मामला है, फिर किसी डॉक्टर के ठगे जाने की बात, उसका खुलासा होने का मामला हो, तो हर दिन कोई ठगता है, ठगा जाता है। इन सब के बीच में से बार बार मैं कहता हूं कि खबर की दुनिया है और खबर कभी भी कोई बड़ी आ सकती है। तो एक बड़ी खबर से हम शुरुआत करते हैं 11 स्पेशल की, जो जामताड़ा से है। यहां पर वीरगांव शामपुर में बिरबेदिया पुल के पास नौका पलट गई है। नौका पलटने से 16 लोग नदी में डूब गए हैं। एनडीआरएफ की टीम ने 4 लोगों की जान बचा ली है और 12 लोगों की तलाश जारी है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं इस वक्त। देखिए, ऐसे हादसे जो है वो उन इलाकों में खासतौर से लगातार होते रहते हैं जहां पर नदी एकमात्र रास्ता होता है और नाव के जरिए आप पार करते हैं, तो ऐसे हादसे होते रहते हैं। देखिए, एक बड़ा हादसा हो गया जिससे जुड़ी लगातार अपडेट हम आपको बताए जा रहे हैं। जामताड़ा से घटना घटी जहां पर गंगा नदी में नाव से जाने के दौरान यह हादसा हुआ है। 16 लोग नाव पलटने से डूबे हैं, 4 लोगों को बचा लिया गया है। कई विधायक यहां पर पहुंचे हैं, बताया जा रहा है विधायक इरफान अंसारी यहां पर पहुंचे हुए, एनडीआरएफ की टीम यहां पर पहुंची हुई है। तो बहुत ही दुखद ये घटना घटी शाम होते होते। और देखिए, तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, जो पुल जहां का निर्माण हो रहा है, और ये कहीं ना कहीं ये जानकारी में इसलिए आपको दिखाना चाह रहे हैं कि देखिए, ये ऐसी पुल, अगर ये पुल बना होता तो शायद इस तरीके से नौका पर जाने की किसी की नौबत नहीं आती और नौका पलटता नहीं, हादसा इतना बड़ा होता नहीं। तो ये दिखाता है कि अगर हम किसी भी काम के प्रति उदासीन होते हैं तो उसका खामियाजा किस हद तक आम लोगों को भुगतना पड़ता है। और देखिए, बहुत सारे प्रशासन के लोग पहुंचे हुए हैं। विधायक इरफान अंसारी के पहुंचने की खबर है, स्थानीय लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं, एनडीआरएफ की टीम मौजूद है और लगातार यहां पर जो है राहत बचाव का काम चल रहा है। उम्मीद बस ये की जा रही है। तो जामताड़ा के वीरगांव शामपुर के बिरबेदिया पुल के पास की घटना घटी है और पुल भी हम आपको दिखा रहे हैं, पुल की फोटो भी दिखा रहे हैं। देखिए, पुल का निर्माण अभी हुआ नहीं है और इसी पुल के पास में हादसा हुआ है। अगर ये पुल बना हुआ होता या बन चुका होता तो क्या ऐसा होता? सवाल पूछिएगा जरूर अपने उन तमाम प्रतिनिधियों से। दिया जा रहा है 16 से 18 लोग उस पर सफ़र कर रहे थे। वो शाम के 6:30 के आसपास बोट कैप्साइज कर गई है और 4 लोगों अभी तक रेस्क्यू किया गया है, जिनको हॉस्पिटल भेजा गया है। अब वो इलाज के लिए गए हैं। बाकी उस तरफ से भी रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। उसके एग्जैक्ट फिगर पता नहीं है, लोग 2 या 3 बता रहे हैं जो बॉडीज़ निकली है। रेस्ट एनडीआरएफ जो है रास्ते में है, वो उनके गोताखोर आ रहे हैं और फिर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहेगा। तूफान से जो है हमारे इस क्षेत्र के इतने लोग मर गए, ये बहुत हृदय विदारक घटना है ये। और अभी 25 आदमी मर गया आज के तूफान में, और आए दिन इस घटना घटती, हर साल कुछ न कुछ लोग मरते रहते हैं। तो ये पुल बनवा करके पूरा अधूरा पुल को पूरा ईर्षा की तरफ से बोट आ रही थी जिस तो देखिए, एक बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। जामताड़ा में यह घटना घटी है। वीरगांव शामपुर में बिरबेदिया पुल के पास नौका पलटने से 16 लोग डूबे हैं। हालांकि 4 लोगों को एनडीआरएफ की टीम ने बचा लिया और 12 लोग फिलहाल अभी लापता बताए जा रहे हैं। और हम सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी अमरनाथ का, जो देवघर से हमारे साथ सीधा जुड़ रहे हैं और देवघर के जरिए चूंकि वहां से लगातार पल पल के अपडेट उन तक पहुंच रहे हैं, वो अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। और एक बार फिर से अमरनाथ का हम रुख करते हैं। अमरनाथ, फिलहाल की स्थिति जानना चाहेंगे और ये भी चाहेंगे दर्शकों को एक बार फिर से आपके जरिए बताना कि कितने बजे की घटना है, कैसे हादसा हुआ और फिलहाल की स्थिति क्या है। देखिए पंकज, ये शाम की घटना है ये, और लोग निरसा से आ रहे थे, धनबाद से जामताड़ा आ रहे थे और शाम का वक्त था और शाम नाव पर लगभग 15-16 लोग आसपास सवार थे उस नाव पर। बताया जा रहा है कि उस पर 4 से 5 बाइक भी उस पर ये किया गया था, रखा गया था। और उसके साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि जब अचानक शाम में मौसम बिगड़ा और तेज आंधी और बारिश जब शुरू हुआ, उसी क्रम में ये नाव जो है अनबैलेंस हुआ और अनबैलेंस होकर के नदी में समा गया। और इसमें लोग की बताया जा रहा है कि 3 लोग जो अभी हैं, ये 3 लोग किसी प्रकार अपना जान बचा करके भागने बचने में सफल रहे हैं और नदी के किनारे तक पहुंचे हैं। लेकिन जो मौसम अभी खराब है, बारिश हो रही है, इसके अलावा जो लगातार गर्जन हो रहा है,
कई प्रकार की कही कि मैंने ऊपर से प्राकृतिक आपदा भी है और इसमें और एनडीआरएफ की टीम वहाँ जो पहुंची हुई है, अभी वहाँ पर बचाव कार्य या फिर कहे कि जो उस नदी में जो समा गए हैं लोग, उनको खोजने में काफी उनको मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। अधिकारी वहाँ पर पहुंचे हुए हैं, एसपी पहुंचे हुए हैं, लगातार प्रशासनिक अमला पहुंचा हुआ है। साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि वहाँ के विधायक जो है इरफान अंसारी, उनके पिता फुरकान अंसारी भी पहुंचे हुए हैं, घटना की जानकारी मिलते हुए पहुंचे हुए वहाँ। उधर निरसा विधायक ने भी निरसा से भी इस घटना को लेकर के दुख जताया है। साथ ही मैं आपको बताऊं कि सबसे बड़ा दिलचस्प मामला यह है कि इस नदी पर जो पुल बन रहा था, वो लगभग कहिए कि 2010 के आसपास इस नदी पर पुल बन रहा था। पुल के निर्माण की गुणवत्ता खराब होने के कारण वहाँ के जो इसके संवेदक थे उसको ब्लैकलिस्टेड कर दिया गया था। और समझिए कि 10 साल लगभग बीत चुके हैं, इसके बावजूद उस नदी पर ना तो पुल बना है। बिल्कुल अमरनाथ, यही तस्वीर सबसे ज्यादा चौंका रही है कि ये घटना वहां पे घटी, हादसा वहां पर हुआ है जहां पर एक अधूरा सा पुल बना हुआ है, अधूरा सा पुल एक मौजूद है। ये सबसे बड़ी चिंता वाली बात है कि शायद अगर ये पुल होता तो आज ये हादसा तो ना होता। और पंकज, मैं आपको बताऊं कि वहां के जो स्थानीय विधायक हैं इरफान अंसारी, लगातार अपने चुनाव के क्रम में लगातार लोगों को उन्होंने आश्वासन दिया था कि वह इस पुल का निर्माण कराएंगे, लेकिन ये लगभग अभी ये दूसरा टर्म उनका है और ऐसे में पुल निर्माण को लेकर के अभी तक कहीं कोई पहल नहीं हुई है। आज उनके पिता फुरकान अंसारी उस घटनास्थल पर पहुंचे हुए थे और उन्होंने कहा कि आज मुख्यमंत्री से विधायक जी बात करेंगे और बात करके यहाँ पर पुल बनाएंगे। समझिए कि क्या इस घटना का इंतजार लोग कर रहे थे कि जब घटना होगी तब विधायक बात करेंगे से वहाँ के मुख्यमंत्री से और इसके बाद पुल निर्माण के लिए तैयारी होगी। आखिर इन घटना से आखिर क्या फिर लोग सीख लेंगे कि लोग चुनाव में आएंगे, वादा करेंगे कि हम पुल का निर्माण कराएंगे, लोग वोट लेकर के चले जाएंगे और फिलहाल क्या राहत बचाव का काम चल पा रहा है क्योंकि अंधेरा की वजह से उसे रोक दिया गया या फिर अभी जारी है वो काम? जी, मैं आपको बताऊं कि मौसम खराब है होने के कारण एनडीआरएफ की टीम हालांकि पहुंची हुई है, लेकिन बचाव कार्य शुरू नहीं हो। अब का ये बचाव कार्य क्या, अब तो जो लोग जब घटना एक शाम की है और लगभग 3 से 4 घंटे हो चुके हैं इस घटना हुए तब किसी के उसमें बचने की उम्मीद तो नहीं है। अब कहिए कि जो डेड बॉडी है उसको निकालने का प्रयास किया जाना है और वह डेड बॉडी निकालने का भी प्रयास अभी तक शुरू नहीं हो पाया है, कारण काफी अंधेरा है, पानी का में कहिए कि धार है पानी में। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि जो मौसम खराब है, ये सभी कारण हैं अभी जिसके कारण से भी बचाव कार्य शुरू नहीं हो पाया है। जी तो बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अमरनाथ, हमारे साथ जुड़े आप। पूरी जानकारी आपने दी, नजर आप बनाए रहे और कुछ भी नया अपडेट, कोई नई जानकारी वहां से आती तो बिल्कुल हम तक पहुंचाए। लेकिन खबर ये आ रही है कि फिलहाल मौसम खराब होने की वजह से और रात का वक्त होने की वजह से राहत बचाव के काम को फिलहाल रोका गया है। लेकिन ये बड़ी खबर आ रही है और एक उम्मीद हम ये जरूर कहते हैं, क्योंकि चमत्कार कभी भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है कि ये लोग जो डूबे हैं वो बह गए हों और सही सलामत। तो उम्मीद तो हम यही कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल राहत बचाव का काम अभी रुका हुआ है। देखिए, आज शाम को लगभग 5 बजे जो आंधी तूफान जो आया उसमें उस समय ये जो नाव लास्ट शायद नाव जामताड़ा की ओर जो जा रहा था उसमें जो सुनने में आया वो नाव पलट गया है और उसमें लगभग अभी तो कोई 25 बोल रहा है, कोई 16 बोल रहा है। अब देखना है कितना आदमी मतलब डूब गए हैं। अभी सुनने में आ रहा है कि जामताड़ा में मैंने जो तैरते हुए 2-4 आदमी अभी निकला है, वो तैर के वो निकले हैं, लेकिन अब उसमें वो लोग बोलने की स्थिति में नहीं है, डर गया है या बहुत सीरियस है, जो भी हो। अभी उन्हीं लोग से पता करना पड़ेगा कितना आदमी उस नाव में था, तो ही पता चलेगा। और ये बहुत दुखद घटना है, भगवान से मनाते हैं कि वो सुरक्षित निकले। अभी हम तुरंत, जैसे ही हमको पता चला, हम तुरंत यहाँ आए बाराबंदिया घाट में, डीसी साहब से बात किए और डीसी साहब से बात करने के बाद तुरंत मतलब देवघर का जो बचाव दल जो है वो निकल चुका है और अभी आ रहा है। और दूसरा बात है कि हम लोग डीवीसी में से भी बात कर रहे हैं। डीवीसी का भी जो गोताखोर होता है, वो लोग जो माइथन में या पंचायत में जो डैम में कोई डूब जाता है तो किस तरह से निकाला जाता है, लगातार हम लोग बात कर रहे हैं। और सबसे दुखद बात है कि ये पुल के लिए लगातार हम
विधानसभा में लगातार इस पुल को बनाने के लिए हम विधानसभा क्वेश्चन किए, बाहर में धरना भी बैठे, लेकिन ये अंधी गूंगी बहरी सरकार की ये मतलब कोई कान भी नहीं मतलब खुली, और जिसके चलते आज इतना बड़ा घटना घटा। ये पूरा जिम्मेवारी झारखंड सरकार का है जो इतना बड़ा घटना घटे। आज हम मांग करते हैं कि सबसे पहले तो वो लोग सुरक्षित निकले, हम मतलब लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।